अपद्रव्य अर्धचालक के बारे में बात कर रहे थे। अपद्रव्य अर्धचालक क्या था? तो किसी नेज अर्धचालक जो कि शुद्ध होता है उसमें जब आप किसी भी तरह का अशुद्धियां मिला देते हो, अशुद्धियां क्या होगा? अशुद्धियां को आप मिश्र भी करेंगे। अशुद्धियां त्रिसंयोजी परमाणु वाला अशुद्धियां हो सकता है या पंच संयोजी परमाणु वाला हो सकता है। त्रिसंयोजी परमाणु में अशुद्धियां जो होगा वो क्या होगा? बेरियम होगा, बोरोन होगा, एल्युमिनियम होगा, गैलियम होगा या आयन, इंडियम या थोरियम होगा। ठीक है, इसको याद कैसे रखेंगे? बैगन, आलू, गाजर, इनथेरा। बैगन, आलू, गाजर, इनथेरा आप ऐसे याद रख सकते हैं। अगर ये वाला किसी भी नेज अर्धचालक के साथ ये वाला अशुद्धियां मिलाते हैं जो कि त्रिसंयोजी परमाणु वाला अशुद्धियां कहलाएगा, तो आपको पी प्रकार का अर्धचालक मिलेगा। और नहीं तो अगर आप ये वाला मिलाते हो N4 नाइट्रोजन, P4 फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी या बिस्मथ, इसको याद रखिएगा। सिंपल तरीका है, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। ठीक है, अगर ये 5 में से किसी एक को मिलाते हैं जिसको पंच संयोजी परमाणु बोलते हैं, पंच संयोजी परमाणु में से किसी एक परमाणु को मिलाते हैं तो आपको N प्रकार का अर्धचालक मिलेगा। जैसे मैंने एक यहाँ पे लिया था, देखिए ये हमारा सिलिकॉन है, एग्जांपल में ले रहा हूँ, सिलिकॉन है। सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दो ऐसे अर्धचालक है जो कि एकदम शुद्ध होता है और ये हमारे क्लास 12 के सिलेबस में। तो ये सिलिकॉन हमारा है। मैंने क्या किया? फास्फोरस अशुद्धियां उठाया है। कौन प्रकार का है? पंच संयोजी परमाणु का है। ठीक है, 15वीं आप पीरियोडिक टेबल जब देखेंगे तो 15वीं समूह के ग्रुप में आते हैं। ठीक है, तो मैंने किसको उठाया? फास्फोरस को उठाया। अब आपको पता होगा कि फास्फोरस के बाहरी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्यों? क्योंकि फास्फोरस का परमाणु संख्या 15 होता है, तो उसको अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2,8,5 आएगा। तो उसके बाहरी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो फास्फोरस का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखाया हो, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखाया हो, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखाया हो और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखाया हो और एक यहाँ है, तो 5 हो गया। 1 2 3 4 5, ये 5 फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन है। लेकिन आपको ये पता होगा कि सिलिकॉन का परमाणु संख्या कितना होता है? 14 होते हैं और इसीलिए इसके बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि फास्फोरस के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन पेयर बने। जिस तरह यहाँ पे मैं मिटा दिया हूं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे फास्फोरस का बाहरी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 में से सिलिकॉन का जो बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन है वो चारों क्या करेगा? फास्फोरस के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर बनाएगा। जैसे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है तो सिलिकॉन आके पेयर बनाया, एक इलेक्ट्रॉन है तो एक और सिलिकॉन आके पेयर बनाया, एक इलेक्ट्रॉन है तो और एक सिलिकॉन आके पेयर बनाया, एक इलेक्ट्रॉन है तो और एक सिलिकॉन आके पेयर बनाया। आपको लग रहा होगा कि सर इसमें भी तो सिलिकॉन आके पेयर बना सकता है। नहीं, क्यों? क्योंकि सिलिकॉन के पास बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो फास्फोरस के 4 ही अलग अलग इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर अप कर सकता है। इसका कारण ये होगा कि फास्फोरस का एक इलेक्ट्रॉन अधूरा रह जाएगा, मतलब इसका किसी के साथ पेयर अप नहीं हो पाएगा, जिसके कारण ये दुर्बल आवरण बनाएगा। किसके साथ? फास्फोरस के साथ। ये जो इलेक्ट्रॉन है फास्फोरस के साथ दुर्बल आवरण बनाएगा और इस प्रकार जो सहसंयोजी बेंड जो होता है उसमें सिर्फ होल नहीं आएगा, होल के साथ साथ उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी आ जाएंगे, जिसका कारण है कि किसी अर्धचालक की जो चालकता होगी उसका तापमान बढ़ाने से भी नहीं घटेगा, मेंटेन रहेगा। और इसीलिए हम अशुद्धियां किसी शुद्ध अर्धचालक में मिलाते हैं ताकि उसके अंदर जब तापमान बढ़ाए तो संयोजी बैंड का में सिर्फ होल उत्पन्न ना हो या फिर ओवरऑल उस अर्धचालक का चालकता कम ना जाए। तो इसीलिए हम उसमें अशुद्धियां मिलाते हैं ताकि उसका चालकता बरकरार रहे हीट देने के बाद। उम्मीद है समझ में होगा।